हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, यानी कि लगभग हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, यानी कि 2 लेक्चर मैंने लिए हैं। आज ये लेक्चर नंबर 3 है आपका कंटिन्यूटी का। और आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है, उस दिन मैंने आर डी शर्मा की बुक से लिए थे और एग्जाम्पलर से लिया था, पर आज जो मैंने लेक्चर लिया है एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.1 से, यानी कि जो आपकी कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 है 5वें चैप्टर में, वहाँ से आप देख सकते। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, पढ़ सकते हैं। मतलब कि क्लास देखकर भाग लगाना कि क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी वाले सोचें हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले सोचें इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले सोचें हिंदी वालों के लिए है, तो जो है क्लास छोड़ के मत जाना। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन किए। पहले देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करिए इस क्वेश्चन में कि दिया गया है मॉड एक्स, और इस क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, मॉड एक्स दिया गया है। अब आप बताइए मॉड एक्स फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस होता है या नहीं। तो आप कहते हैं मॉडुलस जो फंक्शन होता है, मैंने पढ़ा ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ जो होता है, उसका जो ग्राफ होता है बिना पेन उठाए बन जाता है, यानी कि कभी भी ब्रेक नहीं होता। हिंदी वाले ऐसे समझ लिया स्टाइल, जिसका भी ग्राफ, जिस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए, यानी कि कभी ब्रेक ना हो, वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो आप कहेंगे x = 0 पर जो होगा मॉड एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ये तो बात आपको पता चल गई। पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें तो और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं और इसमें भी बहुत कुछ दे रखा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, इस टाइप के आप जितने फिर क्वेश्चन होंगे आप करने में सक्षम। और इसमें आपसे पहली बात तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हम करें को। तो ऊपर देखिए क्या लिखा, सत्ता, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत और असतत आपको प्रूव करना है। तो हमने देखा कि इसमें 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक तो देखा -3 भी नज़र आ रहा है, एक +3 नज़र आ रहा है। तो इसको हम 2 पॉइंटों पर चेक करेंगे। x = -3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एंड x = 3 पर चेक करेंगे। अब बात आती है कि x = -3 पर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x = 3 पर कौन सा फंक्शन लेंगे। ध्यान से देखना कि x = 3 पर कौन फंक्शन लेंगे, x = तो होनहार स्टूडेंट देखेंगे कि fx, इस फंक्शन की वैल्यू जो है, हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कंटिन्यूस, ना कि इनको प्रूव करना है कंटिन्यूस है कि नहीं, इसको प्रूव करना है। तो आपने कहा x की वैल्यू जब <-3 है, तब तो ये फंक्शन जो है वैल्यू ये दे रहा है, और इक्वल पर, यानी x की वैल्यू जब -3 के इक्वल है, तब भी मॉड x -3 वैल्यू दे रहा है। और जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तब -2x दे रहा है। सिर्फ -3 वाले की भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं +3 वाले के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो बात है, तो हम चेक करते हैं पहले x = -3 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं है कि नहीं है। तो हम फंक्शन उठा लेते हैं। तो इस अब कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है, क्या क्या होना चाहिए। तो आपने कहा कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए किसी फंक्शन को RHL = LHL = FA, यानी कि y = fx कोई फंक्शन होगा, इसे x = a पर प्रूव करने के लिए, उसे x = a पर कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या बराबर करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड फंक्शन पर a पर वैल्यू बतानी होगी कि बराबर गई, तीनों की मान जो वैल्यू है बराबर आ जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। यदि इनमें एक भी वैल्यू डज नॉट इक्वल हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो, इसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो, तो समझ लेना फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, उठाते हैं पहले वाले फंक्शन को। अब अच्छा RHL कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो पहले हम RHL को उठाते हैं। किसको उठा रहे हैं, RHL को। अच्छा, RHL क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड, यानी कि ज़्यादा वैल्यू, यानी -3 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन दे रहा वैल्यू, -3 से इसके थोड़ा, यानी x = -3 से, इस पर हम लोग चेक कर रहे हैं x = -3 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी 2x। तो RHL चेक करने के लिए क्या होता है, FA + H लिमिट टेंडिंग टू 0, ये होता है। तो RHL आपने उठा लिया, फिर फंक्शन इक्वल टू, ठीक, f हमारा फंक्शन क्या है, 2x है। कितना है फंक्शन, 2x है RHL में, ठीक। तो हम देखेंगे, लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0 टू a + h। अब आपने कहा a यहाँ पर क्या है, तो a बता दूँ -3 है, a की वैल्यू क्या है, -3 है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू -3 + h,
और h को हम इसमें 0 अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि RHL लिमिट कितनी आ गई, माइनस का 6 आ गई। इसी प्रकार से हम LHL को भी ज्ञात कर लेते हैं। LHL ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि RHL में a प्लस h लेते हैं और LHL में a माइनस h लेंगे, ठीक। और फंक्शन क्या लेंगे, इस बार क्या लेंगे, कम लेंगे, यानी कि a की वैल्यू थोड़ा सा कम हो। तो आपने कहा a की वैल्यू -3 से कम कहाँ पर है, इसमें है, यानी इस बार फंक्शन लेंगे mod x -3, सीधा लगा देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस लगाएंगे, x की जगह पर हम क्या डाल देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस, ये वाला फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए मैंने जो फंक्शन लिया है LHL में क्या लिया है, mod x -3, ठीक, ये ध्यान रखना। तो जहाँ पर mod x है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे, a माइनस h और -3, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब a की वैल्यू कहा आपने -3 है और -3, अब h की वैल्यू आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगी। और आपने पढ़ रखा है कि मॉडुलस -3 और -3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो -3 प्लस का हो जाएगा, यानी कि -3 प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, अतः क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है x इजिकल टू -3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब आपने कहा ये तो प्रूफ हो गया ये वाला कि x इजिकल टू -3 पर दिस फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। चलो एक बार हम x इजिकल टू 3 पर चेक कर लेते, हो सकता है कंटिन्यूअस हो। चलिए अब x इजिकल टू 3 पर कैसे चेक करें, मैं एक चेक करके बताऊंगा, दूसरा आप चेक करके बताना। आपने कहा FA नहीं चेक किया, जब हमारे यही दो नहीं बराबर है, FA बराबर आए ना आए कोई मैटर ही नहीं करता, यानी कि कंटिन्यूअस जब होगा, जैसे अभी RHL इक्वल टू LHL, तो हमें FA फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती कि हम FA को फाइंड करें, बट यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही दो जब बराबर नहीं आए हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं कि हमें पता चल गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असतत है। अब हम लोग चेक करते हैं x इजिकल टू किस पर, 3 पर, x इजिकल टू 3 पर चेक करते हैं ये फंक्शन कर। तो आपने कहा x इजिकल टू 3 पर कौन सा फंक्शन, यानी कि x इजिकल टू 3 में आपने देखा LHL, ये यानी कि x की वैल्यू जब 3 से कम है तो -2x है, जब 3 से बड़ी है तो 6x -2 है, 3 से बड़ा 6x -2, 3 से छोटा प्लस 3 से छोटा -2x, इन्हीं दोनों को बराबर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम कौन सी चेक करते हैं, RHL। अब तो आप RHL निकालना सीख गए होंगे। RHL को हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर a प्लस h, तो RHL में क्या आ जाएगा, ये जाएगा +3, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू लेंगे 6x -2, क्या लेंगे 6x -2 लेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, h टेंड्स टू 0 6a प्लस h -2, यानी कि 6, एक a हमारा कितना है, आपने कहा a हमारा +3 है, +3 + 0 -2 ये आ गया। तो आपने कहा 3 6 3 18 से 2 गया, यानी कि कितना आ जाएगा 16, यानी कि जो RHL आया हमारा 16 आ गया। अब LHL भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसका LHL हम इस तरफ ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं LHL हम कैसे निकालेंगे। अब आपने कहा LHL में a-h डाल दीजिए, f a-h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए, तो आपने कहा इस बार इस फंक्शन को LHL में देखिए a-h, तो a-h में फंक्शन हमारा क्या होगा, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, ये वाला -2x को लेंगे। किसको लेंगे, -2x लेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, क्या था, माइनस का 2x था, यहाँ पर मैंने 2x करके किया था इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर था माइनस का 2x, और यहाँ पर भी क्या था, माइनस का 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि आ जाएगा प्लस का 6, ये बात ध्यान रखना, और बाकी सब सही था, ठीक है। ये प्लस का 6 आ जाएगा, यानी तब भी बराबर नहीं होगा, ठीक। mod x -3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a-h और -2x, तो हमने क्या किया, -2 a-h लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 a की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 3 -h लिमिट h टेंडिंग टू 0 को अप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा।
यानी कि देखा यहाँ पर 16 या वहाँ पर 6, यानी कि ये वाला भी x इजिकल टू -3 और x इजिकल टू +3 पर ये फंक्शन क्या है, लिख देंगे दिस फंक्शन इज, लास्ट में लिख दिया दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अतः x इजिकल, हिंदी वाला समझे, अतः x इजिकल टू -3 एंड x इजिकल टू 3 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आपके रिपीट हुआ, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, fx इजिकल टू दिया है मॉड x, क्या दिया गया, मॉड x अपान x, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है और x इजिकल टू 0 पर ये है। तो हम देखो, अब इसमें आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है RHL और LHL कहाँ पर आएगा, तो RHL भी इसी में होगा, LHL भी इसी में होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, जगह बची नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताना क्या आएगा, कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसका आंसर कमेंट में बताना कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम अगर ना है तो कमेंट कर देना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर ये है 8 और 9 नंबर, आप दोनों लगा के देखना, देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस, आप पता कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको ना आए क्वेश्चन तो कमेंट कर देना। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसको क्लास को शेयर कर दिया करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर हो शेयर कर दिया करो। जय हिंद।